गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी क्लास 8 के टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर को आगे बढ़ाएंगे। इसका पीछे का पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वीडियो अपलोडेड है पहले। अगर नहीं देखे हो तो पहले जाकर देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ सके। उसी टॉपिक में हम लोग जाना था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स होता क्या है और फोर्स क्या क्या कर सकता है। जैसे हम लोगों ने जाना था कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है। आज उसी चैप्टर के आगे के पार्ट को जानेंगे और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो रिजल्टेंट फोर्स है ना। रिजल्टेंट फोर्स को एक नेट फोर्स भी बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आसानी से समझेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उस पर हमेशा एक ही फोर्स लगे, एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकता है ना। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स था, ठीक है, और बॉक्स पे एक 40 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, 40 केजी का फोर्स लग रहा था, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। इसी पे हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स और लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर जो मेरा नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होगा, 50 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन यानी 90 न्यूटन का जो नेट फोर्स है वो लग रहा है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही फोर्स लगे, ये एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकता है एक ही ऑब्जेक्ट पे। एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा जब फोर्स लगेगा तो जो मेरा नेट फोर्स होगा हम उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये नेट फोर्स का एक ओवरव्यू है। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो टाइप फोर्सेस को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, ठीक है। इसको हम दो टाइप से बांट दिए। पहला जो होता है वो बोलते हैं उसको कांटेक्ट फोर्स और सेकेंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो पार्ट में इसको हम डिवाइड किए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से पता चल रहा हो वैसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट हो, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होने से अगर फोर्स जनरेट होता है तो ये कांटेक्ट फोर्स होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट में बिना टच हुए वहां पे फोर्स जनरेट होता है तो वहां पे नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। जैसे हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल करता है, एक दूसरे के पास आता है या एक दूसरे से दूर जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो फोर्स के थ्रू ही होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं पे भी अगर मूवमेंट है, मोशन है, तो वो फोर्स के थ्रू ही हो सकता है ना। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अगर पुश भी हो रहा है या पुल भी हो रहा है तो फोर्स है वो, है ना। तो उसमें जो पुश या पुल होता है मैग्नेट में वो बिना कांटेक्ट के ही होता है, पास में ले जाने से हो जाता है। तो ये जो इस तरह का जो फोर्स लगता है इसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स में रहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप नीचे आ जाता है, धरती से बिना सटे, बिना कांटेक्ट के, पृथ्वी बिना कांटेक्ट के भी वो नीचे आ जाता है ना। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। अब जैसे अगर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो लिफ्ट कर रहे हैं तो इसको कांटेक्ट करके इधर इसको पकड़ के हम उठाए, तो यहाँ पे जो मेरा मस्कुलर फोर्स था, मसल्स के द्वारा फोर्स लगा है, तो ये जो मस्कुलर फोर्स था ये क्या होगा, कांटेक्ट से आने में लगता है, कांटेक्ट में आने के बाद ही लग सकता है। तो जो मेरा मस्कुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा, है ना। उस दिन हम पहले वीडियो में चर्चा किए थे फ्रिक्शनल फोर्स की, तो बताया था कि हमेशा जो होता है वो मोशन के अपोजिट लगता है। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, मोशन के अगेंस्ट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है ना जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो। अगर हम रोड पे बाईसाइकिल को अगर चला रहे हैं, बाईसाइकिल में अगर हम बाईसाइकिल को रोड पे चला रहे हैं तो ये बाईसाइकिल रोड से कांटेक्ट में, तब ना इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर बॉल लुढ़कता है तो बॉल सर्फेस पे लुढ़कता है, तब ना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, बिना कांटेक्ट के नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बारे में, दो फोर्सेस के बारे में जाने कांटेक्ट में। एक तो हमने बात की मस्कुलर फोर्स की और सेकेंडली हमने बात की फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमने किस चीज की बात की, यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स।
ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। बारी बारी से जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में हमने सबसे पहले जाना मस्कुलर फोर्स की, है ना। मस्कुलर फोर्स नाम से पता चल रहा होगा, जहाँ पे मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा चलने में, बॉल को किक करने में, किसी चीज को लिफ्ट करने में, बाईसाइकिल चलाने में। ये जितने भी फोर्सेस लगते हैं ये क्या होते हैं, कांटेक्ट के थ्रू लगते हैं। हम कांटेक्ट में आकर ही ये फोर्सेस लगा सकते हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। और बाईसाइकिल चलाने में हम अपने पैर के मसल का यूज करते हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया। बॉल को किक करने में पैर के मसल का यूज करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स हो गया। किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए अपने हाथ के मसल्स को यूज करते हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया। एनिमल्स जैसे बुलॉक कार्ट्स, है ना, इसको जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, वो अपने मसल्स से खींचते हैं, तो ये भी किस तरह का फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, है ना। मस्कुलर फोर्स यानी वैसा फोर्स जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। जहां पे भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मसल्स के इन्वॉल्वमेंट से अगर फोर्स जनरेट हो रहा है वो मस्कुलर फोर्स में आएगा। और मस्कुलर फोर्स इस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स बात किए थे हम लोग पिछली बार भी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है मोशन होने पे, मोशन के अगेंस्ट, हमेशा मोशन के अगेंस्ट ही लगता है। जहां पे भी ये लगेगा ये मोशन के अगेंस्ट ही लगेगा। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अगेंस्ट लगेगा। ये दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होने से ही लगता है। दो बॉडी अगर आपस में सटे हुए कांटेक्ट में है तभी ये लग सकता है, ऐसे नहीं लग सकता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से लगता है ना। तो जैसे कांटेक्ट की बात आ गई कि दो बॉडी का कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स होगा, है ना। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट में जब चार्ज का इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इंटरेक्शन होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर होता है और उससे जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका अपने कॉम्ब को बाल में रगड़ के पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, पेपर का टुकड़ा खींच जाता है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जैसा वर्क जरूर करता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। रब करने से वहाँ चार्ज का इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है ना। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के द्वारा। लेकिन ऐसा है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है। जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हर दो मास वाले ऑब्जेक्ट में लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हम जैसे दो आदमी भी बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इंसान के बीच में लगता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है क्योंकि हमारा वजन, जो हमारा मास है वो बहुत कम है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है बिना कॉन्टेक्ट के, डिस्टेंस से भी, है ना। तो यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स की, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स जो सिंपल सी बात है, नाम से हमको पता चल रहा है मैग्नेट के द्वारा लगता होगा। जैसे ही दो मैग्नेट को आपस में क्लोज लाते हैं, मैग्नेट क्या करता है, दूसरे को खींचता है या तो रिपेल करता है। इसके बारे में जानते हैं कि अगर मैग्नेट का सेम पोल, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अगर यहाँ पे दूसरा मैग्नेट लाए, इसका साउथ पोल इधर लेके और नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट से मोशन जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही हम अगर सेम पोल को लेके आ जाए, इधर भी साउथ पोल इधर भी साउथ पोल, सेम पोल्स को लेके आ जाए, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे को धकेल देता है। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है दोनों मैग्नेट के थ्रू। दोनों मैग्नेट के थ्रू रिपेल कर देता है तो ये फोर्स जनरेट होता है। लेकिन ये फोर्स जो जनरेट होता है क्या है, कॉन्टेक्ट में आने पे होता है, नहीं ना, ये बिना कॉन्टेक्ट के होता है ना। तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। तो ये था कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बीच की बात। अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फोर्स इतना ही है, फोर्स में इतना ही जानना है।
अगला जो क्लास होगा हम लोग का इस पे वो प्रेशर के बारे में होगा। प्रेशर क्या है, कैसे उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले क्लास में। फिलहाल इतना ही मोशन में